नर्मदापुरं सुख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। अभी कनागतों में आपने हमारे बहुत वीडियो देखे और उसके बाद में समय समय पे भगवान के व्रत त्यौहार इत्यादि जो भी आते हैं, भगवान का पूजन कब करना, भगवान का पूजन कैसे करना और कौन से त्यौहार का क्या महत्व है, समय समय पर हम बताते रहे हैं। आज कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि पंडित जी कार्तिक के माह में तो आंवला नवमी कब है, सूर्य षष्ठी कब है, तो अलग अलग जो प्रश्न करते हैं तो मैंने एक साथ आपको उन सबको उत्तर भी मिल जाएगा उनको, और आप भी जानकारी हो जाएगी। इस बार कार्तिक माह में लगभग 13-14 त्यौहार पड़ रहे हैं, 13-14 व्रत हैं। अब वो कौन कौन से व्रत है और कब है, सबसे ज़्यादा चर्चित जो है सारे देश में इसकी धूम रहती है, अब वो है करवा चौथ। तो कार्तिक का महीना लग रहा है 17 अक्टूबर से। 17 अक्टूबर से हमारा हिंदी माह जो है कार्तिक 17 से लेकर के 15 नवंबर तक रहेगा। तो हम इस बीच में ही आपको बताएंगे कि कौन सा त्यौहार कौन दिन है, किस तारीख को पड़ रहा है। तो ये तारीख आप नोट कर लें। देखिए हमने बड़ी मेहनत करके पंचांग में से खोज करके और आपके सामने हम रख रहे हैं। तो सबसे पहले करवा चौथ आ रहा है। करवा चौथ यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। ये कब मना रहे हैं, ये आएगा 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को करवा चौथ। इसके बाद में फिर आ गई अष्टमी, इसे राधा अष्टमी भी कहते हैं और अहोई अष्टमी भी कहते हैं। राधा जी की जयंती भी है और अहोई अष्टमी भी है। तो ये कब है भैया, ये है 24 अक्टूबर को। इसके बाद आता है 28 अक्टूबर, ये रंभा एकादशी। ये भी बड़ी प्रसिद्ध एकादशी है कार्तिक के माह की, क्योंकि कार्तिक का माह बड़ा पुण्य देने वाला माह, स्नान दान शुरू हो जाते हैं। ये आपकी शरद पूर्णिमा से ही शुरू हो जाएगा तो उस पूर्णिमा तक चलेगा। और इसमें विशेष रूप से इसका एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे कि कार्तिक महीने की क्या महिमा है। अभी तो हम आपको बता रहे हैं कार्तिक महीना में कौन कौन से त्यौहार हैं। तो रंभा एकादशी कब है, ये है 28 तारीख को, 28 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को अब शुरू हो गया हमारा 5 दिन का जो पर्व है दीपावली का। तो धनतेरस से शुरू हो जाता है, धनत्रयोदशी। कब है ये, 29 तारीख को है, 29 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को है नरक चौदस, इसे धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाते हैं और नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। तो ये कब है भैया, नरक चौदस कब है, ये 30 अक्टूबर को है। इनके भी सबके हम अलग अलग वीडियो आपको तैयार कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि नरक चौदस का क्या महत्व है, उस समय हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, ये सब एक एक हम बताएंगे। तो अब नरक चौदस हो गई 30 तारीख को, नोट कर लीजिए आप। 20 अक्टूबर को करवा चौथ, 24 अक्टूबर को राधाष्टमी, 28 अक्टूबर को रंभा एकादशी, 29 अक्टूबर को धनतेरस, 30 तारीख को नरक चौदस और 31 तारीख को महालक्ष्मी पूजन, दीपावली। या मुख्य दीपावली कब है, 31 को। अब ये इस प्रकार से अमावस तक हम आ गए। और अमावस को जो दूसरा 1 तारीख है उस दिन श्राद्ध अमावस आएगी। वो तो हर अमावस जो श्राद्ध को विशेष रूप से समर्पित होती है। जैसे पूर्णिमा पे अपन अन्य देवताओं के लिए पूर्णिमा को जो है देवताओं को मनाते हैं, देवताओं की होती पूर्णिमा, इसी प्रकार से अमावस होती है अपने पुरखों की। तो लीजिए आप, ये हो गया। अब चलिए आगे, शुक्ल पक्ष आ गया। तो शुक्ल पक्ष में 2 नवंबर को, क्योंकि अमावस्या दूसरे दिन 2 अमावस्या इस बार, इसलिए गोवर्धन पूजा 2 तारीख को होगी, 1 को नहीं होगी। पहले भी ऐसे हुआ था, गत वर्ष भी आपको शायद याद हो। तो 2 नवंबर, चलिए अक्टूबर समाप्त हो गया अपना। 31 अक्टूबर का हो गया महालक्ष्मी पूजन हो गई। अब इसके बाद 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 3 नवंबर को भाई दूज, 7 नवंबर को छठ पूजा, और फिर आगे भी यह सबसे और प्रसिद्ध माताओं बहनों का जो पर्व है, क्या है, आंवला नवमी जिसे कहते हैं, आंवले की पूजन कहते हैं, सारे देश में मनाई जाती है। तो ये है 10 नवंबर को। कब है ये, 10 नवंबर को आंवला नवमी। 12 नवंबर को देव उठनी 11, जिसका बड़ा इंतजार सबको प्रतीक्षा रहती है भाई, ये प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, देव उठनी 11 कब आ रही है। उसके बाद से उसी दिन तुलसी विवाह भी माना जाता है और उस दिन के बाद से ही जो है विवाह प्रारंभ हो जाते हैं।
तो ये है कब, ये है 12 नवंबर को देवउठनी 11, और 14 तारीख को 14 नवंबर को वैकुंठ चौदस है, वैकुंठ चतुर्दशी, और 15 नवंबर को है कार्तिक की पूर्णिमा। स्नान दान करने की और दीप दान का बड़ा महत्व है। तो ये आज हमने आपको बताया किस तारीख को क्या है। आप चाहो तो नोट कर लें, और जब भी कोई आवश्यक हो हमारा ये वीडियो देखेंगे तो आपको फट से मालूम पड़ जाएगा कौन सा त्यौहार किस तारीख को है। एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं आपको। 20 अक्टूबर को करवा चौथ, 24 को अहोई अष्टमी राधाष्टमी, 28 को रंभा एकादशी, 29 को धनतेरस, 30 तारीख को नरक चौदस धन्वंतरी जयंती, 31 तारीख को महालक्ष्मी पूजन। ये हो गया अमावस तक का। इसके बाद 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 3 नवंबर को भाई दूज, 7 को सूर्य षष्ठी छठ पूजा, 10 नवंबर को आंवला नवमी, 12 को देवउठनी 11, 14 को वैकुंठ चतुर्दशी और 15 नवंबर को कार्तिक की पूर्णिमा। आज हमने ये आपको जानकारी दी। बताइए, आपकी जानकारी से आपको निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। पर आप जब भी देखें तो पहली बार आप देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सदस्य हैं ही तो फॉलो कीजिए, ज़्यादा शेयर करो, अपने मित्रों तक पहुंचाओ जानकारी, ताकि हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। और महिलाएं तो खैर व्रत करती ही हैं। तो हमने आपको ये जो जानकारी दी है, ये हम आपको एक बार बता दें, ये जानकारी कहाँ से दी है आपको। हमारे पास में ये भुवन विजय पंचांग जबलपुर बड़ा प्रसिद्ध पंचांग है, इसके आधार पर हमने आपको जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।